नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस के बारे में और ये जो इम्पोर्टेंट केस है, ये केस है मैडम इंदिरा गांधी से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा कि मैडम इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज़ कर दी थी। अब उसके पीछे कारण क्या थे? मतलब ऐसा मैडम इंदिरा गांधी को क्यों करना पड़ा? तो उसमें से एक रीज़न ये था कि मैडम इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था ना, वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब मैडम इंदिरा गांधी ने 1971 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। कहाँ से? रायबरेली से। तो मैडम इलेक्शन लड़ती हैं रायबरेली से। उनके ऑपोजिशन में एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है राज नारायण। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। कौन सी पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी से थे। अब वो जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्यों जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट? क्योंकि मैडम ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था रायबरेली से। रायबरेली कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। तो यूपी में हाई कोर्ट कौन सा लगता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट लगता है। तो मैटर चला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पे जो जस्टिस होते हैं जिनके पास केस जाता है वो होते हैं जस्टिस जगमोहन सिन्हा। अब एक तरफ मैडम इंदिरा गांधी हैं, एक तरफ राज नारायण साहब हैं। अब राज नारायण साहब के जो एलिगेशन थे ना वो ये थे कि मैडम इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कुछ चीज़ों का मिसयूज़ किया। अब वो चीज़ें कौन सी थी वो लिखी हुई हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, कि अगर मैडम इंदिरा गांधी के ऑफिस में कोई पर्सन जॉब करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो उसकी ड्यूटी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लगा सकते। कुछ एलिगेशन राज नारायण साहब ने ये भी लगाए कि मैडम इंदिरा गांधी ने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया रायबरेली से, तो उस समय पे वहाँ के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे या फिर जो पुलिस थी, उनकी भी क्या की गई? हेल्प ली गई। तो इन सब के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन होता है, पूरी चर्चा होती है और अल्टीमेटली जो जस्टिस होते हैं जगमोहन सिन्हा, वो कहते हैं कि मैडम आपका जो इलेक्शन है उसको हम क्या करते हैं? नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं। जजमेंट कब आती है? ये जजमेंट आती है 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 को जब ये जजमेंट आती है तो मैडम के पास बहुत कम टाइम होता है कि इस केस को वो कहाँ पे चैलेंज कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अब एक और नारायण साहब होते हैं, वो जेपी नारायण, जो कि बिहार के बहुत बड़े विद्यार्थी के संगठन के नेता होते हैं। तो वो दिल्ली के रामलीला मैदान में आने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे यूथ को लेके वो वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं कि मैडम इंदिरा गांधी जो है वो करप्ट हैं, वो इन्वॉल्व हैं इस XYZ स्कैम में। और वो एक बात बोलते हैं कि मैडम इंदिरा गांधी के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो पुलिस और आर्मी ना माने। तो उसको क्या नाम दिया गया? म्यूटिनी नाम दिया गया। तो उस समय पे एक पर्सन थे सिद्धार्थ शंकर रे, जो कि बाद में वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी बने। तो उन्होंने कहा कि मैडम देखो, आज रामलीला मैदान में ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो जेपी नारायण साहब हैं उन्होंने एक बात बोली है कि जो पुलिस और आर्मी है, दे मस्ट नॉट टेक एनी ऑर्डर फ्रॉम द मैडम इंदिरा गांधी बिकॉज मैडम इंदिरा गांधी इज करप्ट। तो मैडम कहती है कि इसमें नई कौन-सी बात है? तो हर कोई कहता है, डेली कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है। कहते हैं, नहीं-नहीं मैम, दिस इज़ म्यूटिनी, ये म्यूटिनी है। तो मैडम इंदिरा गांधी इस वर्ड को कोट करती हैं और वो पहुँच जाती हैं, उस समय के जो प्रेज़िडेंट साहब होते हैं, उनके पास पहुँचती हैं। प्रेज़िडेंट होते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब। तो उनके पास वो जब पहुँचते हैं, ऐसा बताया जाता है, मतलब मेरे पास इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब घबरा जाते हैं कि भई मैडम इंदिरा गांधी का उस समय पे ऑरा बहुत ज़बरदस्त था कि भई वो क्या करने आए हैं। तो मैडम कहते हैं कि भई आप जो है ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ग्राउंड है, इसके बेसिस पे ऐसे-ऐसे दिल्ली में चीज़ें हो रही हैं और आप एक काम करो, आप नेशनल इमरजेंसी क्या कर दो? इम्पोज़ कर दो। अब वो फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, जैसा कि बताया जाता है कि कहते हैं कि भई वेयर इज़ द रिटन, मतलब सिग्नेचर कहाँ है? आपके जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके सिग्नेचर कहाँ हैं? तो मैडम ने बोला कि आई विल गिव द सिग्नेचर नेक्स्ट डे, मैं जो है सिग्नेचर आपको नेक्स्ट डे दूँगी। एक्चुअली में वो सिग्नेचर कभी आते नहीं हैं। और पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देयर वाज़ नो रिटन एडवाइस, कोई रिटन एडवाइस थी नहीं। इसको बाद में क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। तो इन सब को देखते हुए जो फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब थे, प्रेज़िडेंट थे, वो क्या करते हैं? नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज़ कर देते हैं। और नेक्स्ट डे मैडम रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे आती हैं और वो एक सिंपल सी बात बोलती हैं कि फ़खरुद्दीन अली अहमद प्रेज़िडेंट जो साहब हैं, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज़ कर दी है और कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की। तो दोस्तों, एक छोटी-सी स्टोरी थी कि नेशनल इमरजेंसी कैसे इम्पोज़ हुई। मतलब छोटा, मतलब कम टाइम में अगर समझाना चाहें तो ये एक 4 से 5 मिनट की एक वीडियो बनेगी, जिसमें आप बता सकते हैं, किसी को अगर डिस्कस करना चाहें कि नेशनल इमरजेंसी किस तरह से इम्पोज़ हुई थी, ये आप बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।